दोस्तों रेशम यानी कि सिल्क ये एक ऐसी चीज़ है जिसके कपड़े हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी देखे और पहने होते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों ने इसके कीड़े देखे होते हैं। तो आज हम आपको वो कीड़े दिखाने वाले हैं जिससे सिल्क बनता है, और साथ ही साथ एक ऐसा पेड़ दिखाएंगे जिसको खा करके सिल्क का कीड़ा ज़िंदा रह सकता है। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम हैं देहरादून में रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन पर। जैसे ही हम इसके अंदर चलते हैं, सबसे पहले लेफ़्ट साइड में बने हुए हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स, और राइट साइड में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं बड़े बड़े से मलबेरी के फील्ड्स यानी कि शहतूत के फील्ड्स। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। और मैं आया था आज अपने कॉलेज के टीचर्स के साथ, तो आइए जानते हैं क्या हमने यहाँ पर सीखा, और आप भी देखिए और आप भी सीखिए। तो सबसे पहले हमको बेसिक नॉलेज दी गई मलबेरी फील्ड्स के बारे में। In this the plantation has been raised and these seedlings are also provided to the farmer. So you can see the plot number, it is 7th B, year of plantation is 2008, variety which is being planted there that is S1635, and number of plants which are planted in this area, there are total 1081, spacing between that is 6 plus 3 into 3, right, plant to plant and row to row, and then total area which has been planted is 0.35 acres. So you can see all this plantation which has been raised of the different varieties of the mulberry plants. So these seedlings are also provided to the farmers also. और इसके बाद हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर मीनाक्षी चड्ढा मैम से, जिन्होंने हमको एक रफ़ ओवरव्यू दिया इस स्टेशन के बारे में, और हमको बताया कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है और कहाँ पर क्या काम होता है। और इसके बाद हम चल दिए मीटिंग हॉल की तरफ। तो ऐसा दिखता है RSRS देहरादून का मीटिंग हॉल। यहीं पर सभी फार्मर्स और सभी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है, और यहीं पे सबको प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाती है। लेकिन इस दिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही मैम ने प्रोजेक्टर का स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई और हमको प्रेजेंटेशन देखने के लिए नहीं मिली। और इसके बाद मैम ने सभी स्टूडेंट्स को अपने बारे में और इस स्टेशन के बारे में नॉलेज दी, ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। Myself Meenakshi Chadha, Senior Technical Assistant cum Coordinator in Regional Sericultural Research Station, Central Silk Board, Ministry of Textile, Government of India, Sahaspoor, Dehradun. This is the complete address. And I'm working over here for the past 5.5 years over here. Previously I was working at Silk Park, in Silk Park at Premnagar, in the post cocoon sector. Means what happens when the cocoons are harvested, after harvesting what is done with the cocoons. So first of all I will make the point clear regarding this one pre-cocoon. Sericulture is made up of three parts. First is what? It includes mulberry cultivation along with silkworm rearing. Second is harvesting of cocoons, thereby producing cocoons for the production of raw silk in the form of silk yarn. And the third process is fabric processing to weave the fabric, right? And our regional sericultural research station comes under Central Sericultural Research and Training Institute, Pampore, J&K. और इसके बाद हमारी मुलाकात हुई एक और सीनियर साइंटिस्ट से, जिन्होंने हमें पूरा सिल्कवॉर्म कल्टीवेशन प्रोसेस समझाया। तो सिल्कवॉर्म कल्टीवेशन में सबसे पहला स्टेप होता है मेल और फीमेल मॉथ की ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के बाद फीमेल मॉथ फर्टिलाइज्ड एग ले करती है, जिसमें से ही हैचिंग होने के बाद लार्वे बाहर आते हैं। लार्वे को हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। उसके बाद वो कैटरपिलर मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि वो कैटरपिलर जो होते हैं वो मलबरी लीव्स को खाते हैं, और कैटरपिलर कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाते हैं प्यूपा में, और कुछ टाइम बाद प्यूपा अपनी जो आउटर स्किन है उसको शेड करने लगता है और कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, और उस कोकून को बाद में हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, और उसी से हमको फाइनल सिल्क मिलती है। कोकून के अंदर एडल्ट मॉथ होता है, लेकिन मॉथ के निकलने से पहले ही कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है और मॉथ को उसके अंदर ही मार दिया जाता है। उसके बाद हम कोकून को हार्वेस्ट कर लेते हैं, और कोकून को हार्वेस्ट करने के बाद फैक्ट्री में ले जा कर के उनसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिल्क के कई सारे प्रोडक्ट्स बना लिए जाते हैं। तो ये जो आपको ब्लू कलर की ट्रे दिख रही है, इसी ट्रे के अंदर रखे हुए हैं लार्वे, जिनको हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। और जो आपको ग्रीन ग्रीन चीज़ दिख रही है, ये है मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स को बहुत छोटे छोटे से पीसीज में करके इसमें रखा गया है। और जैसे कि हमें सर ने बताया कि इन जो ये लार्वे हैं, इनको इन पत्तियों को खाने में बहुत थोड़ा समय लगेगा, और कुछ ही समय में ये सारी पत्तियाँ खा लेंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये लार्वे थोड़े बड़े होंगे तो ये डायरेक्ट फार्मर्स को दे दिए जाएंगे, और फार्मर्स का काम आसान हो जाएगा। फार्मर्स को केवल लार्वे
लार्वों को यहाँ से लेके जाना है, उनको फीडिंग करवानी है और जैसे ही वो कोकून्स बनेंगे तो फार्मर्स उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं और उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे फार्मर्स का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम हो जाता है। और इसके बाद हमने देखे मलबेरी के बड़े बड़े फील्ड्स, जहाँ पे हमने मलबेरी की काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ देखी और मलबेरी प्लांट को लगाने के काफ़ी सारे तरीके देखे। प्लांट को लगाने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो हमने आज इस फील्ड में देखे। तो चलिए आप भी देखिए मलबेरी के फील्ड्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पुरानी ओल्ड 2 बेस्ट में भी अब थर्ड न्यू प्रोजेनी उसे भी सुपीरियर बनाने की कोशिश करी है। तो हमें क्या चाहिए, सेफ साइज स्ट्रक्चर चाहिए कम, वुडी स्ट्रक्चर वाला, और जो उसकी स्प्राउटिंग नंबर ऑफ ब्रांचेज और लीफ का साइज चाहिए ज़्यादा। जैसे हमें आम चाहिए ना, अब दशहरी है उसमें जब जाते हैं तो क्या है, गुठल चाहिए कम से कम और पल्प चाहिए, ठीक है नहीं। फिर उसमें हमें स्वाद भी देखना है, कलर भी देखना है, स्मेल भी देखनी, तो सारी चीज़ें एक ही में थोड़ी होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों के जीन जो रेस्पॉन्सिबल है उसके हिसाब से हम जेनेटिक उसको कंबाइन करके बेस्ट सुपीरियर वैरायटी डेवलप करते हैं जो सबका कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है। जानपुर लोकल है ये, ठीक है। पंजाब से बोला तो वहाँ की मलबेरी की इसमें आप देख सकते हो कि हाँ सेफ साइज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लीफ के भी अलग अलग ट्राइल्स कुछ कैरेक्टर इसमें भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो चर्म प्लाज में होता है उसमें कुछ कैरेक्टर अच्छे होते हैं, क्योंकि देखो इसकी लीफ देखो डार्क ग्रीन है, उसकी इतनी डार्क ग्रीन नहीं है। इसका मतलब इसके बीच में आप लोग इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अब इतनी आपने अगर ब्रॉड स्पेस दी है 5 इयर्स लगते हैं। तो इसके बीच में हम ऐसा tree कौन सी बनाना क्रॉप, 5 years हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है नहीं, कोई मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स भी लगा सकते ये हैं। तो ट्रेन, बाकी ये जो छोटे वाले हैं सारे नए ट्रायल हैं, आप खुद ही देख सकते हो। ये भी ऑल इंडिया ओल्ड ट्रायल भी रखे जाते हैं, न्यू भी रखे जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप अभी हमें फॉलो कर सकते हैं।